मोस्ट नर्सिंग स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर तक आते आते बर्न आउट हो जाते हैं, नॉट बिकॉज नर्सिंग टफ है बट बिकॉज उन्होंने प्रिपरेशन गलत तरीके से स्टार्ट की होती है। अगर आप अपनी नर्सिंग लाइफ को ईजी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज दिस कैन चेंज योर एंटायर नर्सिंग जर्नी। हाय एवरीवन, आज का ये वीडियो एक नॉर्मल स्टडी वीडियो नहीं है, ये एक रोड मैप है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सर्वाइवल प्लस सक्सेस प्लान। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या ऑलरेडी थर्ड फोर्थ ईयर में हो, आज जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको 90% नर्सिंग स्टूडेंट से आगे कर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। अगर यहाँ पे आपके बेसिक्स आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक अच्छे नर्स बनोगे, क्योंकि आपके बेसिक्स से आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपके जो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। वो अच्छे से पढ़ोगे तो आप में कॉन्फिडेंस अच्छे से आएगा। क्लिनिकल्स की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाओगे तो आपकी नर्सिंग लाइफ बहुत ही ईजी रहेगी। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। अनाटमी को आपको कहाँ से पढ़ना है? बीडीसी और बंसल अनाटमी से आप पढ़ सकते हो। फिजियोलॉजी का आप गैनोंग और गैटन से पढ़ सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी आप नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी बाय पूर्वा शास्त्री से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक आती है उसकी, और वो तो ऑलरेडी नोट्स की फॉर्मेट में ही है तो आप उसी से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। और एग्ज़ाम टाइम में आप जो उसके नोट्स आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं, आप उनकी 1 पेज नोट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आप उससे भी पढ़ सकते हो। फिर सेकेंड ईयर में आपके 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जो थोड़े से नए लग सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इससे पैनिक कर जाते हैं, बट आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। पैथोलॉजी को आपको किससे आप इजी कर सकते हो? आपको फ्लो चार्ट्स बना बना के पढ़ने, कॉन्सेप्ट मैप यूज़ करने हैं। आप बुक का रेफरेंस का यूज़ कर सकते हो, रॉबिन्स और नर्सिंग पैथोलॉजी बुक आप यूज़ कर सकते हो। फार्मा में कुछ भी नहीं होता, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको ड्रग चार्ट्स बना बना के आप ड्रग्स के नाम याद कर सकते हो। केडीटी बुक में बहुत ही अच्छे से ड्रग चार्ट्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से उठा सकते हो ड्रग चार्ट्स को। फिर मेडिकल सर्जिकल थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, बट ये कोर सब्जेक्ट होता है आपकी नर्सिंग का, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और फिर इसके लिए आप सुरेश शर्मा बुक का यूज़ कर सकते हो, सुरेश शर्मा से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और सेकंड ईयर में आपकी पोस्टिंग शुरू हो जाती है तो आपको थ्योरी पे ध्यान देना है, साथ में आपको अपनी क्लिनिकल्स पे भी ध्यान देना है। तो थ्योरी प्लस क्लिनिकल आपका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है सेकंड ईयर में। इन दोनों पे आपको ध्यान देना है। फिर आपका आता है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इज़ ऑल अबाउट स्किल एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आते हैं? प्रैक्टिस से। और स्किल, कौन सी स्किल की बात कर रहे हैं हम? कम्युनिकेशन स्किल्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपका जो एक्सपोजर होता है, हॉस्पिटल एक्सपोजर, तो आप में पेशेंट से आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, तो फिर उसकी हम बात करें तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना होता है। और जो भी आपको हॉस्पिटल प्रोसेस सिखा रहे होते हैं उससे आपको अच्छे से सीखना होता है। जैसे कि आपको सेटिस का सिखाते हैं, फ्लूइड कैसे निकालते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्शन आपको आना चाहिए अच्छे से, विजन टेस्ट ऑप्था में आपको करवाते हैं, ट्रॉमा में जो भी आपको सिखाते हैं। तो आपको हर जगह से जितना भी आपको हॉस्पिटल से सीखने को मिल रहा है, हॉस्पिटल की क्लिनिकल पोस्टिंग से, उतना सीखो, क्योंकि एट द एंड वही याद रहता है। थ्योरी में करा हुआ इतना याद नहीं रहेगा जितना आपको क्लिनिकल से जितना याद रहेगा एट द एंड। फिर आपकी बुक्स आ जाती है थर्ड ईयर के लिए, आपको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए आप पारुल दत्ता बुक का यूज़ कर सकते हो। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए आप के ललिता से पढ़ सकते हो। और मिड वाइफरी के लिए आप नर्सिंग मिड वाइफरी बुक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, जो भी आपको प्रोसेस हॉस्पिटल में सिखाते हैं उनको अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व करो और उनको अच्छे से सीखो। उन अपने सीनियर से, इंटर्न से, सबसे अच्छे से सीखो। जो भी आपको जो भी बता रहे हैं सबसे सब कुछ सीख लो। फिर जो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात जो मैंने की थी आपको, तो आपको पेशेंट के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन। जितना आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे आपको उतने ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। उनकी हिस्ट्री लो अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ ईयर पे। फोर्थ ईयर में आपका लॉन्च पैड होता है आपकी नर्सिंग लाइफ का, मतलब कि आपको आगे जाके करियर ओरिएंटेड होने लग जाते हैं इसमें बच्चे, और आपको गोल डिसाइड करना होता है कि आपको आगे जाके क्या करना है। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, कोई एमएससी नर्सिंग की करता है, कोई जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी अब्रॉड जाने की सोचता है। तो जो भी आपका गोल है XYZ, जो भी आपका गोल है उसको आपको डिसाइड करना है और फिर उसके लिए आपको उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं फाइनल ईयर में, उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। नर्सिंग रिसर्च के लिए आपको पॉयलेट एंड बैक से पढ़ना है, पॉयलेट एंड बैक। एंड कम्युनिटी हेल्थ के लिए आप पार्क यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक आती है पार्क में, ये आपको पढ़ना है। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं एक्स्ट्रा टिप जो यहाँ पे है वो है, आपको जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको PYQ सॉल्व करने शुरू कर देने, और अपने जितना भी सिलेबस है उसका रिविज़न करो, क्योंकि और मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ नहीं करना है आपको, है ना। मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज़ आपको नहीं करना है।
एक सोर्स से पढ़ो बट उसको उसी सोर्स से मल्टीपल टाइम्स उसी को पढ़ो, एक सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ो, क्योंकि इससे आपको रिटेन रहता है, मेमोरी आपकी अच्छी बनती है। तो वहीं से आपको मल्टीपल टाइम्स उससे पढ़ना है। एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। जहाँ पे भी हो आप, जिस भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, जहाँ पे भी हो, कभी भी आपको लेट नहीं होता है। जहाँ पे भी आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। और डेली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना है। डेली आप 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, एक टाइम स्लॉट डिसाइड कर लो कि इस घंटे में तो पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए XYZ। तो उस टाइम स्लॉट में आप पढ़ाई करो। और कंसिस्टेंटली अगर आप डेली पढ़ाई करोगे, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी इज द की, तो आपका हो जाएगा। एंड टेक इट ईजी, इसे ईजी रखो। ओके, फिर कमेंट में लिखो प्राउड नर्सिंग स्टूडेंट, और बताओ आप किस ईयर में हो। अगर 100 कमेंट्स आए, मैं हर ईयर के लिए अलग अलग डिटेल वीडियो बनाऊँगी।